ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज 6 अप्रैल और इतवार का दिन है और इतवार को आपकी खिदमत में स्वीडन की डायरी पेश की जाती है, जिसमें यहाँ की अहम खबरें, हालात हाज़रा और यहाँ की सूरत हाल से आगाह किया जाता है, जो कि ना सिर्फ स्वीडन में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि दीगर ममालिक में जो लोग मुकीम हैं उनकी भी बहुत सी खबरों और रिपोर्ट्स में दिलचस्पी हो सकती है। तो चलते हैं जनाब आज की स्वीडन की डायरी की जानब। तो सबसे पहली जनाब खबर ये है कि यहाँ पे जो एक ट्रेड यूनियन है कम्युनल, जो कम्यून्स में, म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो लोग काम करते हैं उनकी वो नुमाइंदगी करती है, और उनकी भी अब जो है वो स्वीडन की कम्यून्स के साथ जो है वो एक मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत उसके 5,40,000 मुलाजमीन जो स्वीडन में हैं उनकी तनख्वाहों में इस साल 3.4% और अगले साल 3% इजाफा होगा। तो कुल 6.4% उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा, और ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह पहले एक ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल ने जो है वो मुआहदा किया था। और उम्मीद है कि बाकी जो ट्रेड यूनियंस हैं वो भी इस तरह से मुआहदे करेंगी, और स्वीडन में जितने भी लोग काम करते हैं, खा वो सरकारी शोबे में, खा वो निजी शोबे में, उन सब की तनख्वाहों में इजाफा होगा। और इसके साथ ही दूसरी अच्छी खबर भी यह है कि यहाँ मार्च के महीने में स्वीडन में अफरात ज़र में कमी वाक़या हुई है। फरवरी में 2.9% अफरात ज़र था, यानी इन्फ्लेशन, और अब इन्फ्लेशन जो है वो 2.3% हो गया है। और साथ दूसरी अच्छी खबर ये भी है कि स्वीडिश क्रोन जो है वो डॉलर और यूरो के मुकाबले में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है। स्वीडन की अगली खबर यह है कि यहाँ स्टॉकहोम जो अंदरूनी शहर का इलाका है, वहाँ पुलिस ने एक हफ्ते तक जो मनी एक्सचेंज और जो बैंक होते हैं, जिसको पांच बैंक कहते हैं, जहाँ पे लोग गिरवी चीजें रखते हैं कीमती, वहाँ उन्होंने काफी निगरानी की, और निगरानी करने के बाद तकरीबन 7 मिलियन स्वीडिश क्रोन की मालियत की कीमती घड़ियां, सोने की चीजें और ब्रांडेड कपड़े जो है वो उन्होंने अपनी तहवील में लिए हैं। और ये वो लोग थे कि जिनकी आमदनी स्वीडन में नहीं थी, यानी उनकी टैक्सेबल आमदनी कोई नहीं थी, लेकिन उनके पास इतनी कीमती चीजें और पैसे थे जो कि पुलिस ने जब्त किए। और पुलिस का ख्याल ये है कि ये सब जो है वो जराइम के वाबस्ता जो लोग हैं वो लोग इसमें शामिल हैं, जो कि इसको क्राइम्स वगैरह में इस्तेमाल करने जा रहे थे। स्वीडन की अगली खबर यह है कि यहाँ पे जो स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए है, इसके हवाले से एक और स्टडी हुई है, इससे पहले भी स्टडी हुई है, जिसमें आपने कई व्लॉग्स मुलाहिजा किए, और छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल अब मना कर दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नौजवान यूज़ करते हैं, उनमें जो है वो नींद के और डिप्रेशन के अलामात बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और ख़ुसूसन लड़कियों में जो है वो लड़कों की निस्बत डिप्रेशन ज़्यादा और नींद के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा मुतासर हो रही हैं, जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करती हैं, जिसमें मोबाइल्स और बाकी चीज़ें इस तरह की जो शामिल है। स्वीडन में बकरियां पालने का रुझान जो है वो बढ़ रहा है, और इसमें ना सिर्फ वो लोग जो देहात में रहते हैं या जिनके बाहर फार्म्स हैं, बल्कि बाकी लोग भी जिनके घर हैं और घर के बाहर उनके ऐसी जगह है जहाँ पे वो बकरियां रख सकते हैं, इसमें काफ़ी रुझान है। और कहते हैं जी कि बकरियां एक बड़ा अच्छा जानवर है, और बकरियां पालने के हवाले से यहाँ पे जो है वो लोगों में काफ़ी जो है वो दिलचस्पी पाई जा रही है। स्वीडन की अगली खबर यह है कि स्वीडन की हुकूमत जो है उसने एक कानून साजी के लिए काम करना शुरू किया कि जो लोग स्वीडन में नए आते हैं उनको जो घर मिलते हैं कम्यून की तरफ से या इस तरह के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, उसके लिए सख्त शराइत रखी जाएंगी। इसमें जो नए आने वाले लोग वो भी शामिल हैं, और वो लोग भी जिनको यहाँ पे असाइलम की बुनियाद पे रहने की इजाज़त दी जाएगी। तो ऐसे लोगों को 3 साल के लिए तो घर दिया जाएगा, लेकिन इस 3 साल के दौरान अगर उन्होंने काम तलाश ना किया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट ना किया, तो उनसे फिर वो घर ले लिया जाएगा। तो ये घर के हवाले से जो है वो कानून साजी की जा रही है, और ये जो है वो अगले साल गर्मियों से, यानी समर 2026 से इस पे जो है वो अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा। नानी नाना से मोहब्बत जो है वो दुनिया के मेरे ख्याल हर कल्चर में है, हमारे कल्चर में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ स्वीडन में भी जो है वो नानी नाना से मोहब्बत का जो है वो रुझान बहुत ज्यादा है। और इसकी एक ताज़ा मिसाल ये है कि एक लड़की योसेफिन मोर्टिन, वो हर हफ्ते मंगल के दिन 5 खाने तैयार करती है, वो पकाती है, और फिर वो खाने डब्बों में बंद करके अपनी नानी नाना को भिजवाती है, और ये 3 साल से ये कर रही है।
یہ سلسلہ ایسے شروع ہوا تھا کہ اس نے جب کھانا پکانا شروع کیا اور اس کی وہ تصویریں اپنی نانی نانا کو بھجواتی تھی، تو نانی نانا کہتے تھے کہ واہ بہت اچھا تم نے بنایا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی کھائیں یا اس کو چکھیں، یہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اور اب وہ ہر ہفتے 5 کھانے بنا کے اپنی نانی نانا کو بھجواتی ہے، پھر وہ اس کی تصویریں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کرتی ہے تاکہ باقی لوگ بھی جو ہے وہ اس سے انسپائریشن لیں اور اپنے بزرگوں، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ کھانے وغیرہ پکا کے بھجوائیں۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے نانی نانا کے ساتھ محبت کی، جو کہ سویڈش سوسائٹی میں بھی ہے۔ تو یہ ہے جناب آج کی سویڈن کی ڈائری، جس میں آپ نے سویڈن کی اہم خبریں، رپورٹس ملاحظہ کی۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، پسند آئے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں، دوست اب آپ اس کا شیئر کر سکتے ہیں، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت۔